नमस्कार, मैं हूं वीसी कुमार। बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर आप सबसे रूबरू हैं कि जिसमें हम सब कहीं ना कहीं परेशान ज़रूर होते हैं, लेकिन अपनी बातें नहीं रख पाते हैं। बातों को रखने के लिए आज हमारे पास मुंबई में अच्छे तरीके से स्थापित बिहारी लोग और उत्तर भारतीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। समय समय पर कुछ लोग इन पर हमले करते हैं और उन हमलों की प्रतिक्रिया आपके तक पहुँचाने के लिए हमने ये छोटा सा एक समूह बनाया है। और आइए इनसे इनका परिचय लेते हैं और साथ साथ पूछते हैं कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है ऐसी बातों पर। मेरा नाम रोहन झा है। मैं कांदिवली में रहता हूँ और मेरा बॉर्न एंड बॉट मुंबई में ही है। और मैं कुछ न्यूज़ देख रहा था, कुछ लोगों ने जो है हमारे उत्तर भारतीयों पर अटैक किया, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो ये अटैक सिर्फ रिक्शे वाले या फिर जो लेबर क्लास के लोग हैं उन पे ही क्यों करते हैं। हम चैलेंज देते हैं इस तरह के लोगों को जो अटैक करते हैं हमारे लेबर क्लास या टैक्सी चलाने वाले लोग या ऑटो चलाने वाले लोगों पर। हम पर आकर अटैक करें, उनको जो है ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। वाह, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। आप अपना परिचय दीजिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि जो उत्तर भारतीय लोगों पर समय समय पर महानगर मुंबई में हमले होते हैं उस पर आप क्या सोचते हैं। मेरा नाम दिलीप मिश्रा है, मैं कांदिवली में रहता हूँ। और ये उत्तर भारतीयों पे जो बार बार हमले होते हैं उसका रीज़न ये होता है क्योंकि ये इनको ऐसा लगता है कि उत्तर भारतीय यहाँ आकर उनकी नौकरी और उनका बिज़नेस खा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ के जितने भी कामगार वर्ग के लोग हैं और जितने भी लोग हैं वो सब उत्तर भारतीय जो छोटे छोटे काम करते हैं, जो दिन भर मेहनत करके और शाम को अपने घर की भी रोटी देखते हैं। और जो यहाँ के लोग हैं, महानगर के जो लोग हैं, चाहे वो कोई किसी भी जाति किसी भी प्रांत का हो, उसका भी पेट उत्तर भारतीय ही भरते हैं। लेकिन इन्हें नहीं पता है, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसा करना चाहते हैं, अगर ये ऐसा करते हैं तो उत्तर भारतीय जो स्टैब्लिश लोग हैं उन पे ये आके अटैक करे या उनसे बात करे, तब इनको ईंट का जवाब पत्थर से मिल जाएगा। बहुत सही कहा आपने। इत्तेफाक ये है कि अगले शख्स जिनके पास हम आए हैं वो हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। नाम और परिचय वो खुद देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये इतने लंबे समय से आप इस शहर में आए, अपने आप को आपने स्थापित किया, कई लोगों को स्थापित होने में मदद की, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं आज भी होती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे। मैं इसका कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। मेरा नाम बॉबी प्रेम है, हम बिहार से हैं और यहाँ पे 30 सालों से मुंबई में हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। और जो भी उत्तर भारतीयों पे हमला कर रहा है उसका कड़ी शब्दों में हम इसका निंदा करते हैं और ये नहीं होना चाहिए। धन्यवाद बॉबी प्रेम जी। मेरे साथ बहुत ही उम्रदराज और सुलझे हुए व्यक्ति मौजूद हैं। इन्हें मैं जानता हूं, फिर भी परिचय अपना खुद देंगे और इनसे प्रतिक्रिया भी जानेंगे। मेरा नाम सलीम खान है। मैं धारावी की झोपड़ियों में रहता हूं और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। देखिए, हमला किसके भी ऊपर हो, चाहे मराठी हो या उत्तर भारतीय हो या कोई और जाति जमाती का हो, वो गलत है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी रोजी रोटी जो कमा रहे हैं, जो मेहनत कश उत्तर भारतीय या बिहार के लोग या कहीं के भी हैं, तो उनका वो धंधा अपना छीनना चाहते हैं, उनके कब्जा जमाना चाहते हैं। और कुछ होता है उनका कारण निजी स्वार्थ उनका रहता है। कुछ राजनीतिक लोग इस तरह से करके राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, वोट बैंक की लालच करते हैं, ये उनका मकसद होता है। राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, वोट बैंक का लालच है। ये बात लगभग सबको समझ में आती है, लेकिन अगला जो भी रिएक्शन है मैं लेता हूं। आप अपना परिचय दीजिए और इस बात पर अपना रिएक्शन दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार झा है, मैं अंधेरी में ही रहता हूं। और सबसे पहले जो ये शिवसेना जो उत्तर भारतीयों पे हमला किया है, इसका मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। अगर शिवसेना में अगर ताकत है, अगर तुम एक अच्छे अपने आप को ये जमाते हो कि मैं जाके जो है सो आक्रमण कर सकता हूं, तो यहाँ पे जो उत्तर भारतीय एस्टेब्लिश्ड हैं या जाके जो है सो जो पूंजीपति वर्ग हैं उन पे तो हमला करके देखो, तब आपको पता चल जाएगा कि उत्तर भारतीयों में कितनी ताकत है। छोटे छोटे लोगों को मार करके अगर तुम में दम है, अगर तुम अपने आप में ताकत अगर बताते हो, तो किसी अच्छे जाके किसी लोग को मार के देखो। ये छोटे छोटे जो धंधा करने वाले लोग हैं, जो एक दिन की जो गड्ढा खोते और पानी पीते हैं, उनको मार करके अपनी क्या सामर्थ्य तुम दिखाते हो। तो इससे इस चीज़ का मैं कड़ी निंदा करता हूं और ऐसी नहीं होना चाहिए। इंडिया में किसी भी स्टेट में जीने का सबको राइट है, ये हमारे संविधान के द्वारा दिया गया। अगर ये शिवसेना की है तो ये बहुत बड़ी गलत है और इस पर हम लोग जो भी लोग हैं हम इस पर एक्शन लेंगे। चलिए, भारत का संविधान कहता है कि कोई व्यक्ति किसी भी राज्य का क्यों ना हो, वो किसी दूसरे राज्य में जाकर
रह सकता है और बाकायदा अपनी जीविका चला सकता है, परिवार को लाकर बसा सकता है। इसी बात पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे। आप अपना परिचय दें और साथ साथ ये बताएं कि ये सब जो हो रहा है हमारे इस देश में और हमारे भारत के सबसे बड़े महानगर मुंबई में, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम कमलेश कुमार झा है। मैं बिहारी फ्रंट का उपाध्यक्ष हूँ, साथ में मैथिल मित्र मंडल का जनरल सेक्रेटरी और कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे कभी कभी जब ये मैं आक्रमण देखता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य इस बात का होता है कि भाई आक्रमण आप किस पे करते हो। नॉर्मली दुनिया में देखेंगे जो अपने से ऊंचा आदमी उस पर लोग आक्रमण करते हैं, क्योंकि उनके दिल में एक उनके प्रति गुस्सा होता है कि उन्हें मौका नहीं मिला, मौका लोग छीन रहे हैं। यहाँ पर अगर आप इस राज्य के हैं तो आप अपने से गरीब लोगों पे अटैक कर रहे हैं, रिक्शा वाले पे अटैक कर रहे हैं, फेरी वाले पे अटैक कर रहे हैं, गरीब लोगों पे अटैक कर रहे हैं। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? उन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। राजनीति में सिर्फ और सिर्फ एक, या किसी भी बिजनेस में अब आजकल एक शॉर्टकट का मामला चल पड़ा है। ये शॉर्टकट अपनाने के लिए जो लोग ये काम करते हैं, बस शिवसेना वही काम कर रही है और हम इसका कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमारे बहुत सारे महाराष्ट्रियन दोस्त हैं, मेरा स्कूलिंग यहीं हुआ है, मेरा डोमिसाइल यहीं का है, मेरा सब कुछ यहीं का है। सिर्फ मैं जन्म यहाँ मेरा नहीं हुआ है, बाकी सारा का सारा चीज़ हमारा यहीं हुआ है। मैं मराठी भी अच्छा बोलता हूँ। हमारे उत्तर भारतीय से ज़्यादा लोग देखेंगे आप जो मराठी बहुत। तुम्ही जरा मराठीमध्ये सांगा ना। आता जे शिवसेनाने उत्तर भारतीयांवर आक्रमण केलेलं आहे एकदम चुकीचं आहे। कारण आपण इकडे राहिलो आहे, फक्त माझा जन्म बिहारमध्ये झालेला आहे, बाकी सगळं स्कूलिंग मी मराठीत अध्ययन केलेलं आहे। मराठीत मला 60% मार्क पडलेत SSCमध्ये। ज्या जमान्यात लोकांना एवढा मार्क मिळत नव्हता त्या जमान्यात माझा मुलगा जेव्हा दुसऱ्या मराठी पोरांबरोबर शाळेत जातो आणि तो मराठीमध्ये त्या मराठी पोरांपेक्षा जास्त मार्क घेऊन येतो, तेव्हा ते मला विचारतात हे काय आहे। मी त्यांना म्हणतो हे आमच्या बिहारी लोकांमध्ये, उत्तर भारतीय लोकांमधला एक टॅलेंट आहे। मग त्या टॅलेंट तर तुम्ही ॲक्सेप्ट केलं पाहिजे आणि असं म्हणजे त्यांच्यावरती राग ठेवून तुम्ही पुढे जाऊ शकत नाही। हे शॉर्टकट बंद करा आणि आम्ही पण तुमचे समाजातले आहोत, आम्ही मिळून मुंबईला डेव्हलप करू, हे आमचा संदेश आहे। थँक्यू। शॉर्टकट न लें और जिसका भी जो टैलेंट है उसे ऊपर आने दें। इस महानगरी मुंबई में हम हमेशा से यही कहते आए हैं। लीजिए, एक और हमारे मित्र हैं पुराने, उनसे उनकी राय लेते हैं। ये जो उत्तर भारतीयों पर हमले होते रहते हैं और कहीं ना कहीं उनको डराने की कोशिश होती है, उन पर उनकी क्या राय है? आप अपना परिचय दें और साथ साथ अपनी प्रतिक्रिया भी दें। मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं मीरा रोड में रहता हूँ। कहीं के भी कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी निर्दोष व्यक्ति पे किसी के द्वारा अगर हमला होता है वो निंदनीय है। उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल होना चाहिए। ये सारे राजनीतिक गुंडे हैं जो इस तरह के काम करते हैं, कहीं के भी हो, किसी भी प्रांत के हो, चाहे उत्तर भारतीय हो या दक्षिण भारतीय हो या किधर के भी हो। अगर उस पर अगर निर्दोष आदमी है और उस पर हमला होता है तो ये गलत है। अगर कोई भी निर्दोष है, निर्धन है और उस पर आक्रमण होता है सिर्फ इस बात के लिए कि वह मूलतः पर भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये कह के कि वो मूलतः महाराष्ट्र का नहीं है, मूलतः मुंबई का नहीं है और उस पर हमले होते हैं, ये बात कहीं से भी जायज़ किसी को भी नहीं लगेगी। आइए हम एक बहुत ही अच्छे तरीके से स्थापित बिहार प्रांत के व्यक्ति के पास आपको लिए चलते हैं। उनका परिचय उनसे लेंगे और उनकी प्रतिक्रिया भी। आज के डेट में जो उत्तर भारतीय यहाँ पर हैं, सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं NK सिंह ग्रुप ऑफ कंपनी का मालिक बोल रहा हूँ। मैं भी शिवसेना से जुड़ा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं जुड़ा हूँ, पहले जुड़ा था पर अपने व्यवसाय में लगा हूँ। मैं जाऊँगा अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए, तो वही चीज़ अगर यहाँ जो हो रहा अगर वहाँ होगा तो क्या वो अच्छा लगेगा? क्योंकि हम इस देश के वासी हैं। हर नागरिक जहाँ भी जाए, जहाँ भी रहे, खुला यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक है, कहीं भी रह सकता है, कहीं भी खा सकता है। पर इस तरह की जो चीज़ें हैं महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए, ये मेरी विनती है। बहुत खूब, इन्होंने क्या बात कही है। अगर यहाँ से शिव सैनिक अयोध्या जाकर भगवान श्री राम के मंदिर बनाने में अपना सहयोग देंगे तो इस माया नगरी मुंबई को बनाने में न जाने कितने प्रांतों से न जाने कितने लोग आए हैं इस महानगर मुंबई को बनाने में, और उन्होंने बनाया भी है। तो आप यहाँ से जाकर अयोध्या में मंदिर बनवाने में सहयोग दें
और आप यहाँ पर आकर जिन लोगों ने मुंबई को बनाने में सहयोग दिया है उन पर ऐसा व्यवहार रखें, उनके बारे में ऐसी सोच रखें। ये बात कहीं से जायज़ नहीं है। इसी बात के साथ मैं चाहूँगा इन 24 न्यूज़ के एडिटर अवनिंद्र आशुतोष जी से दो बातें रखना कि उनकी क्या राय है इस बारे में, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में। आइए मिलते हैं अवनिंद्र आशुतोष जी से। नमस्कार विशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि जब भी हम उत्तर भारतीयों के ऊपर हमले की खबर सुनते हैं तो कहीं ना कहीं से एक तकलीफ इसलिए भी होती है कि संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं उसका कहीं ना कहीं से हनन हो रहा है। और जो संवैधानिक लोग बैठे हैं, अगर हम यहाँ पर लोगों को अगर हम सुरक्षा नहीं दे पाते हैं तो हमारी ज़रूरत क्या है। लेकिन सबसे अहम सवाल है, एक बार हम आपको मिलाना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग जो हम लोग आते हैं मेहनत करने रोज़ी रोटी के लिए दूर दराज के इलाकों से, और ऐसे में जो उत्तर भारतीय नेता है मुंबई में बहुत सारे लोग हैं उत्तर भारतीय नेता हैं वीसी साहब, और उसके बावजूद ये हमले होते रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है। आपके अंदर वो उत्तर भारतीय कहाँ चला गया है? आपके अंदर वो सुरक्षा की भावना नहीं आती कि हमारे समाज के जो लोग हैं उसके ऊपर जब हमला हो तो खुलकर उसका विरोध किया जाए। बहुत सारे उत्तर भारतीय लोग हैं जो वोट के लिए तो हमें ज़रूर याद कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर हमला होता है, हमारे समाज के ऊपर जब कोई धक्का देता है तो कहीं ना कहीं से उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत दुख होता है कि खुलकर कोई भी उत्तर भारतीय नेता इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता, और पता नहीं उनके मन में क्या चलता है। लेकिन ये सच है कि उत्तर भारतीयों पर जब हमले होते हैं तो बहुत ही निरीह लोग होते हैं, बहुत ही गरीब लोग होते हैं, बहुत ही कमज़ोर लोग होते हैं, और अगर कोई बहुत इस्टेब्लिश आदमी है तो उसको कोई छूने वाला कोई पार्टी नहीं है। पिछले दिनों हमने देखा कि मनसे ने एक नई भूमिका शुरू की है जिसमें उत्तर भारतीयों से संबंध सुधारने की बात चल रही है। ये सुधार प्यार मोहब्बत, जब तक हम एक दूसरे को प्यार नहीं करेंगे, मोहब्बत नहीं करेंगे तो सारे रिश्ते बेमानी हो जाते हैं। और ऐसे में ज़रूरत है कि उत्तर भारतीय समाज के जो नेता हैं, जो वोट लेते हैं, मंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी है कि वाकई आने वाले दिनों में इसका प्रतिरोध हो, कड़ा विरोध हो, निश्चित रूप से। अब बाकी हम चाहेंगे कि सलीम भाई अपना एक्सपीरियंस बताइए। आपने तो बहुत सारे लोगों को देखा है, शुरू हुए तो आप भी शिवसेना में थे। जी, मैं शिवसेना में ही हूँ, लेकिन जो गलत है तो गलत है। चाहे इंसान मराठी हो, चाहे उत्तर भारतीय हो, या कोई और जाति जमाती का, जो हमारा संविधान है, हम देश में कहीं पर भी रह सकते हैं, कमा सकते हैं रोजी रोटी का। ये अगर कोई इसमें व्यवधान महसूस कर रहा है या डाल रहा है, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि वोट की राजनीति हो जाती है कि मराठी वोट और उत्तर भारतीय वोट, इस कारण से वो लोग कार्रवाई करने में थोड़ा सा असफल हो जाते हैं। मैं चाहूँगा कि जो भी सरकार रहे, ये इस राजनीति से ऊपर उठ करके समाज की जो ये अन्याय हो रहा उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। सरकार से हमारी यही मांग है। सरकार से जो इन्होंने अपनी मांग रखी वो अपनी जगह। मैं आपको बता दूं कि मुझे ऐसा सौभाग्य हुआ है अब तक के अपने जीवन में, अब तक के अपने कार्यकाल में, कि भारत के विभिन्न प्रांतों में मैं रह चुका हूं। तमिलनाडु हो, या कि वो मध्य प्रदेश हो, या कि वो गुवाहाटी हो, या कि वो दिल्ली हो, या कि वो बिहार हो, या कि वो झारखंड हो, इन सारे राज्यों में मैं रह चुका हूं। और आपको मैं बता दूं, इन तमाम राज्यों में महाराष्ट्र के लोग, मराठी लोग मौजूद हैं और बहुत शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मैं पटना का हूँ मूलतः, वहाँ मैं जानता हूँ कि राउत हैं, वहाँ मैं जानता हूँ कि लाड हैं, वहाँ मैं जानता हूँ कि करपटने हैं, वहाँ मैं जानता हूँ कि भोले हैं। ये सारे टाइटल्स यहाँ महाराष्ट्र के हैं। लेकिन कभी सोचा तक नहीं हम लोगों ने कि ये कौन है और कहाँ से आए। बस हैं, हिंदुस्तान के हैं और रहेंगे। और इसी बात में हम सब हिंदुस्तानी एक हैं, हम सब भारतवासी हैं। इसी मूल विचारधारा के साथ अदर देन मुंबई हम लोग सब रहते आए हैं और रहेंगे ताल ठोक कर। कैमरामैन FS पटेल के साथ मैं VC कुमार आपसे लेता हूं इजाज़त। नमस्कार।